अस्सलामुअलैकुम डियर टीचर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तलाश सर्वे अब कंक्लूडिंग मोड पे है, अब अपने कंक्लूजन को पहुंची है। तो इसका फाइनल फेज शुरू होने वाला है। तो आपने देखा होगा रिसेंटली आज ही हमारे साथ एक सर्कुलर भी शेयर हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि जिसमें अब हमने पूरा रिपोर्ट अपना पेश करना है। मीटिंग हो रही है कि तलाश के दौरान जो भी बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए थे आउट ऑफ स्कूल, उनका जो मेन स्ट्रीमिंग का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा। तो इसके लिए जो NCPCR के तहत और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के तहत इन बच्चों और RTE 2009 के तहत इन बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम करना है, स्कूलों में लाना था। तो जिसके लिए हमने तलाश सर्वे शुरू किया हुआ था और फिर उसमें हमने अभी तक जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स किया था। फिर उसके बाद हमने अप्रूवल भी किया था और जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स थे उनको हमने बाज़ाब्ता तौर पे ड्राइवर्स के थ्रू माई स्कूल माई प्राइड के तहत, तो उसके तहत हमने उन बच्चों को वापस स्कूलों में एडमिट भी किया था। बट तलाश पोर्टल पे अभी भी कुछ हमारे ऐसे प्लानर्स हैं जिन्होंने अभी उन बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग अमल में नहीं लाई है। तो इसके लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे कौन सा प्रोसेस हमने करना था। तो मैं आपको यहाँ पे सारा डिटेल बता दूंगा। सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है तलाश का जो वेब पोर्टल है और दूसरा होता है हमारा जो तलाश का जो एप्लीकेशन है। पहले मैं आपके साथ तलाश एप्लीकेशन के थ्रू काम करूंगा। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जब हम अपना तलाश में एज प्लानर, क्योंकि ये काम प्लानर का है, प्लानर आईडी से हम लॉगिन करेंगे। प्लानर आईडी से लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा जो हैबिटेशन है वो आ जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे चिल्ड्रन एनरोलमेंट। चिल्ड्रन एनरोलमेंट यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कलेक्शन जो हमारा था इंफॉर्मेशन का, जो OSC इंफॉर्मेशन थी वो विलेज था। इसलिए यहाँ पे एक विलेज में 2, 3 या 4, 5 प्लानर भी होते थे। तो सारे इन हैबिटेशंस की जो भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सारे बच्चे हमारे जो हैं वो चिल्ड्रन फॉर जो भी आउट ऑफ स्कूल होंगे वही सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो हम चिल्ड्रन एनरोलमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो हमारे सामने आएगी इस तरह से। तो अभी हमने इन बच्चों को एनरोल करना है तलाश पोर्टल पे, जबकि असल में हमने इन बच्चों को स्कूल में ऑलरेडी एनरोल कर रखा है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम कई वजूहत की बिना पे एनरोल नहीं कर सके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो एनरोल के लिए आए हुए हैं। लेकिन इनमें से हमने देखा कि 2 बच्चे हमने एनरोल कर रखे हैं। तो जब हम मॉनिटरिंग पे जाएंगे हमारे सामने यहाँ पे चिल्ड्रन मॉनिटरिंग में सिर्फ 2 बच्चे डिस्प्ले हो जाएंगे। बाकी जो 8 बच्चे हैं वो तब तक यहाँ मॉनिटरिंग के लिए डिस्प्ले नहीं हो जाएंगे जब तक ना उनको हम एनरोल करेंगे, क्योंकि हमारे जो प्लानर का मेन रोल था वो चिल्ड्रन एनरोलमेंट था। चिल्ड्रन एनरोलमेंट के बाद उनकी मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग करने के बाद वो मेन स्ट्रीमिंग के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे एक स्टूडेंट को एनरोल करूँगा और एनरोल करने में जितने भी हमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं वो सब आपके साथ यहाँ पे क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं चिल्ड्रन एनरोलमेंट में जाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारी जैसे फजीला, या इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे फजीला अख्तर है। तो इसका जो है पूरा डिटेल यहाँ पे है, या अगर मैं यहाँ किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो इसका पूरा पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसका फ़ोटोग्राफ भी हमने अपलोड तो किया हुआ है, लेकिन फ़ोटोग्राफ अपलोड किया हुआ है लेकिन एनरोल अभी नहीं किया है। तो हम इसे एनरोल करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे जाते हैं। तो मैं एनरोल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा एजुकेशनल स्टेटस का, तो जहाँ पे एडमिशन इन आंगनवाड़ी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा मैंने देखा इसकी एज बहुत ज़्यादा है, तो ये आंगनवाड़ी के लिए नहीं है। आंगनवाड़ी के लिए हम आंगनवाड़ी का ऑप्शन जो है वो हमारे 3-4 ईयर जो ओल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए रहता है। तो प्राइमरी भी इसके नहीं, क्योंकि ये बहुत एज में ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अगर ये एनरोल होने के लिए तैयार है ये बच्चे हमारे, हमने इसको कन्विंस किया है, तो हमारे पास ऑप्शन आता है हम इस बच्चे को फॉर्मल स्कूल में एनरोल कर देंगे, या ये स्टूडेंट गर्ल चाइल्ड है तो इसको हम KGBV में भी एनरोल कर सकते हैं। या अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, 8th पास है ऑलरेडी ये हमारे पास, तो इसको हम ओपन स्कूलिंग भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास
चलिए, अगर मैं इसे फॉर्मल स्कूल में दर्ज करने जा रहा हूँ तो क्या होगा यहाँ पे। मैंने इसका लिखा कि जो ओपन स्कूल जो ये स्टूडेंट है इसको मैं एनरोलमेंट एंड फॉर्मल स्कूल करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे मांगा जाएगा फॉर्मल स्कूल जिसमें मैं इसे एनरोल कर रहा हूँ उसका यूडाइस कोड, और उसके बाद यहाँ पे मांगा जाएगा कि उस स्कूल का जो है यहाँ पे नाम लिखना है। वो जैसे ही मैं यूडाइस कोड फिल कर दूंगा यहाँ पे स्कूल नेम अपने आप आ जाएगा। अब मैं एज अप्रोप्रिएट क्लास में इसे एडमिट करता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर ये 14 ईयर से बिलो है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोविजन है हम एलिमेंट्री स्कूल्स में अप टू 14 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनको ले सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर ये 12 ईयर ओल्ड है तो मैं 6th क्लास इसके लिए चूज़ करूँगा यहाँ पे। अब डेट ऑफ एडमिशन जो है ये प्रोविजनल है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा एनरोलमेंट का जो फेज़ होता है ये फेज़ इस बच्चे का प्रिपरेटरी स्टेज होता है। तो इस दौरान यहाँ पे हम इसको स्कूल का जो अटेंडेंस रजिस्टर है उस पे 6th के अटेंडेंस रजिस्टर पे हम इसको एंटर कर देंगे। वहाँ पे जो भी इसका रोल नंबर मिलेगा वही हम यहाँ पे इसका एडमिशन नंबर दे देंगे, और डेट ऑफ एडमिशन वही रहेगा जिस डेट को हमने इस बच्चे को स्कूल में लाया हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, लेकिन ये डिजेबल है क्योंकि बच्चे को हमने एडमिट किया हुआ है। अब यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आया था और उसके बाद सेव एनरोलमेंट डिटेल्स। जैसे ही मैं सेव एनरोलमेंट डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चनाचे ये जो बच्चा है मैं इसके पास गया था, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो शी इज़ नॉट विलिंग टू टेक एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन 15 आता है, चाइल्ड कुड नॉट टेक एडमिशन, चाइल्ड एडमिशन नहीं लेना चाहता। अब देखिए ये जो रेस्ट ऑफ द फील्ड्स हैं ये सारे डिजेबल हो जाते हैं। अब सिर्फ एक फील्ड इनेबल हो जाता है यहाँ पे जो है रीज़न फॉर नॉट टेकिंग द एडमिशन। तो क्या है ये, फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेज, फैमिली इज नॉट इंटरेस्टेड, अवेलेबल ऑप्शन डू नॉट सूट टू द चाइल्ड, चाइल्ड इज इंटरेस्टेड बट STP। हाँ यहाँ पे एक और चाइल्ड तो पढ़ना चाहता था लेकिन इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चाहते थे हो जाए, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर हो, वो अवेलेबल नहीं है। तो वो ऑप्शन भी हम यहाँ पे ले लेंगे बच्चे को पूरी तरह से कन्विंस करने के बाद। तो यहाँ पे एरर इन सर्वे का ऑप्शन है या एनी अदर, बट ये एरर इन सर्वे का ऑप्शन तो अब नहीं होगा बिकॉज हमने ये सर्वे अप्रूव भी की हुई है। तो या एनी अदर रीज़न जो भी है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसा कि मुझे बताया गया कि ये फैमिली इज़ नॉट इंटरेस्टेड, जब मैं यहाँ पे फैमिली नॉट इंटरेस्टेड लिख दूंगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एनरोलमेंट डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। ये बच्चा हमारे हिसाब से एनरोल हो जाएगा। बट ये जो बच्चा है इसको हम फर्दर मॉनिटर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ना ही होम बेस्ड के लिए, ना ही STPs में, ना ही किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी एडमिट नहीं हुआ है। तो इसकी फर्दर ट्रैकिंग हम नहीं कर सकते हैं कि इसका जो एजुकेशनल, क्योंकि हमने देखा कि ये 18 ईयर ओल्ड ऑलरेडी है मे बी, तो ये अब एलिजिबल फॉर मैरिज भी है, तो शायद इसकी मैरिज भी हुई होगी। अगर ये बच्चा हमें कहता कि मैं पढ़ना चाहता हूं तो ओपन स्कूलिंग भी हम इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें भी कोई ऑप्शन मतलब कोई उलझन नहीं है, हम ओपन स्कूलिंग रिकमेंड कर सकते हैं। फिर जहां पे इनका स्टडी सेंटर होगा उसका यूडाइस कोड देके यहाँ पे हम इस बच्चे को ओपन स्कूलिंग के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट फाइनली जैसे भी या KGB में जाना चाहेगी वहाँ पे इनको रेजिडेंशियल भी मिलता है, तो या सीजनल माइग्रेटरी हॉस्टल, तो वट एवर जो कोई भी यहाँ पे हम कर सकते थे प्रोसेस तो वो हम करते। बट जैसा कि मुझे बताया गया कि ये स्टूडेंट जो है ये एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी पेरेंट्स कहते हैं कि ये बहुत बड़ी हो गई है, तो हम यहाँ पे चाइल्ड कुड नॉट टेक एडमिशन और अपना जो ये हमने यहाँ पे दिया था फैमिली इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो अब अपलोड इमेज तो हमने किया हुआ है, सेव एनरोलमेंट डिटेल्स। अब हम देखेंगे एनरोलमेंट डिटेल्स हमारी सेव हो गई। तो अब जैसे हम देखेंगे फजीला यहाँ पे, तो फजीला का स्टेटस क्या आ गया, एनरोल्ड स्टेटस आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अब फजीला हमारी एनरोल हो गई, यानी कि ये एनरोल का जो यहाँ पे इशू हमारे जहन में आ जाता है कि हमने तो इसे स्कूल में एनरोल नहीं किया, फिर यहाँ पे हमने एनरोल क्यों दिखाया, बिकॉज अब फर्दर इसका जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए हमारे सामने ये डिस्प्ले हो जाती, लेकिन मॉनिटरिंग में हम इसे अब हम मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक बच्चा है इश्तियाक अहमद, तो इश्तियाक अहमद 13 ईयर का है। फॉर एग्जांपल अगर हम इश्तियाक अहमद को स्कूल में एंटर करते हैं, एनरोल करते हैं, तो स्कूल का नाम वगैरह देके फिर इश्तियाक ऐसे ही हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग में डिस्प्ले हो जाएगा
जैसे अभी फ़ज़ीला हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आपने देखा कि फ़ज़ीला पहले डिस्प्ले नहीं हो रही थी, अब हो रही है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड हैं, जितने भी हुए हैं इनको हम यहाँ पे फर्दर मॉनिटरिंग में एक बच्चे की दिखा दूंगा आपको। जैसे अगर हम इस बच्चे को मॉनिटर यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले चाइल्ड इज़ एनरोल्ड इन द स्कूल। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे इस स्कूल में जहाँ पे हमने बच्चे को एडमिट किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप देखोगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बच्चा स्कूल में है या स्कूल छोड़ा है या फिर माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेज, वट एवर, जो कोई भी रीज़न है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बच्चा स्कूल में ही है तो मैं इसकी यहाँ पे थोड़ा असेसमेंट करूँगा, देखूँगा कि जब हमने बच्चे को स्कूल में लाया था तो इसकी पोजीशन क्या थी। अब यहाँ पे उसके बाद मैं इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ, ग्रेड्स दे देता हूँ। अभी ये बच्चा बिलो 50% है तो ये मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये ग्रेड सेलेक्ट करके सेव यहाँ पे डिटेल कर दूंगा, तो उसके बाद ये बच्चा जो है ये मॉनिटर्ड आ जाएगा। अब देखिए ये मॉनिटर्ड आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल नॉट अवेलेबल, क्योंकि मॉनिटरिंग हम बहुत बार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बच्चा हमारा है, आप देखिए इसका यहाँ पे मॉनिटर्ड आ गया। तो मॉनिटर्ड के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम है, आपने देखा हमारे आउट ऑफ स्कूल 10 स्टूडेंट्स हैं, 3 को हमने एनरोल किया हुआ है, लेकिन 3 में से सिर्फ 1 को हमने मेन स्ट्रीम किया हुआ है। अब अगर मैं चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम में जाऊँगा, आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 1 बच्चा जो है वो फाइनल मेन स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा। कि इसकी 2-3 बार जब हम मॉनिटरिंग करेंगे, जिस बच्चे की मॉनिटरिंग होगी वही बच्चा फाइनल मेन स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होगा। जब हम फाइनल मेन स्ट्रीम में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलता है फाइनल मेन स्ट्रीमिंग इन नेक्स्ट सेशन। ये उसी दिन नहीं करनी थी जब हमने बच्चे को स्कूल में एनरोल किया था, बल्कि नेक्स्ट सेशन में। इसके लिए एक प्रोसीजर है कि इसकी असेसमेंट होती है, हेडमास्टर, प्लानर और जोनल ऑफिस से कोई एक होता जो उन्होंने वहाँ पे दिया होता हमारे साथ। तो इसकी पूरी असेसमेंट हम करते चाहे वर्बल, फिर मिलजुल के इस बच्चे की कन्वीनियंस के हिसाब से इसे एक क्लास हम रिकमेंड करते, उस क्लास में इसका फॉर्मल एडमिशन हो जाता, तो ये बच्चा अब फुली मेन स्ट्रीम हो जाता और हमारे स्कूल में ये अब रहता। तो इस तरह से यहाँ पे हम काम यहाँ पे करते हैं, इस तरह से हमारा काम होता है और हमें पूरा अपना जो है पता चल जाता है कि हम किस स्टेज पे पहुँच गए हैं अपनी इस चिल्ड्रन मॉनिटरिंग पे या मेन स्ट्रीमिंग, जो फुल प्रोसेस है जो आउट ऑफ स्कूल का था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ट्रैक करना चाहेंगे इस बच्चे को हमारा कि इसका स्टेटस कहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा। अगर आप अपना तलाश जो है वेब पोर्टल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है इन्हीं क्रेडेंशियल से। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे, फर्स्ट पेज हमारे पास यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाता है और उसके बाद अगर हम देखेंगे सर्वे यहाँ पे मैंने ऊपर की जो 4 लकीरें हैं इन पे क्लिक किया तो सर्वे पे मैं जाऊँगा। सर्वे पे क्लिक करने के बाद चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन पे मैं जाऊँगा। तो चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन पे जैसे ये मुझे यहाँ पे दोबारा से बोल रहा है आप लॉगिन कीजिए, तो मैं दोबारा से, क्योंकि बहुत टाइम हुआ था, फिर से आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप देखोगे। तो मैं यहाँ पे इन 3 लकीरों पे क्लिक करके यहाँ सर्वे ऑप्शन पे जाऊँगा। सर्वे ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे जो चिल्ड्रन डिटेल्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पे एंट्रीज पर पेज जो है 10 शो हो रहा है, तो मैं इसे 500 कर देता हूँ। उसके बाद मेरे इस एक पेज पे 500 एंट्रीज आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा। अभी हमने देखा हमने एक बच्चे को एडमिट किया है जिसका नाम फ़ज़ीला है, तो हम फ़ज़ीला को यहाँ पे ढूंढेंगे। ये है हमारी, नहीं ये शमीमा है, तो हम देखेंगे जमीला बोनो है या ये हमारी दिलशादा है। टोटल हमारे पास 112 हैं। तो ये हमारी यहाँ पे स्टूडेंट जिसको हमने अभी एनरोल किया था, तो उसका मुझे मिला था वहाँ पे क्रेडेंशियल्स मिले थे, तो उस स्टूडेंट को हमने एडमिट किया। तो जैसे हमने अभी, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट्स जो हैं जी एडमिट कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, आप देखेंगे पहले ये जो स्टूडेंट हमारा है ये ऑलरेडी इन स्कूल है, आप देखेंगे ये करंटली एनरोल्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा एक्शन पे, तो सिर्फ एडिट का ऑप्शन आएगा। प्लानर एडिट इन्फॉर्मेशन कर सकता है अगर उसे लगेगा कि किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन जो है रॉन्ग फिल हुई है। लेकिन ये जो हमारे पास और एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट हमने अभी एनरोल किया या आउट ऑफ स्कूल था, अगर हम देखेंगे इसका जो स्टेटस था,
ये ड्रॉप आउट था हमारे पास एकेडमिक लास्ट एकेडमिक ईयर या बिफोर में ये ड्रॉप आउट था हमारा ये स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसके पास जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आ गया, फाइनल मेन स्ट्रीमिंग। आप देखो कि क्यों, क्योंकि ये बच्चा मैंने आपके सामने अभी एनरोल किया हुआ था, मॉनिटर किया, लेकिन इसके यहाँ पे जो इसके नीचे जो दूसरा स्टूडेंट है इसको भी हमने एनरोल किया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे ये भी ड्रॉप आउट है लास्ट एकेडमिक ईयर उसके बिफोर। तो इसके यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखिए एडिट और एनरोल। तो आपने देखा जो बच्चा ऑलरेडी स्कूल में है उसका सिर्फ हमें एडिट का ऑप्शन मिलता है, जो बच्चा एनरोल भी हुआ मॉनिटर भी हुआ उसका हमें ऑप्शन मिलता है फिर मेन स्ट्रीम का। लेकिन जो बच्चा अभी एडमिट नहीं हुआ है या एनरोल हुआ है मॉनिटर नहीं हुआ है तो उसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एनरोल चाइल्ड पे तो आप देखिए यहाँ पे ये बच्चा अभी क्या है, आइडेंटिफाई हो गया है, प्लानिंग फॉर एनरोलमेंट भी हो गया है, इसकी डेटा अप्रूवल भी हो गया है और एनरोलमेंट भी हो गया है, यानी कि इस बच्चे का एनरोलमेंट हो चुका है ऑलरेडी। इसका जो पूरा डिटेल्स है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक बच्चे को और एक बच्चा जो हमारा है जिसका यहाँ पे फोटोग्राफ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये हमारी स्टूडेंट है, ये आउट ऑफ स्कूल है, 15 ईयर एज है, तो ड्रॉप आउट है ये लास्ट ईयर, जैसे 7 में इसने क्लास 7 में ड्रॉप आउट किया हुआ था, छोड़ दिया था स्कूल, तो चिल्ड्रन एनरोलमेंट पे जाएंगे। आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ है, प्लानिंग फॉर एनरोलमेंट हुई है और डेटा अप्रूवल हुआ है। एनरोलमेंट इसका अभी नहीं हुआ है, अगर एनरोलमेंट हुआ होता तो यहाँ पे टिक आया हुआ होता और ये भी ग्रीन हुआ होता। तो अगर हम इस बच्चे को एनरोल करने जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका जो डिटेल्स है हमारे पास, हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस बच्चे का एनरोलमेंट स्टेटस जो है वो इसका अपना जो टीचर है वो करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन पे किया था, यहाँ पे भी हम इसको एनरोल कर सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे वही ऑप्शन हमारे यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, फॉर्मल स्कूल में, सीजनल माइग्रेटरी, केजीबी, ओपन स्कूलिंग, व्हाटएवर जो कुछ भी हम चाहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसको एडमिशन नंबर देना है, यूडाइस कोड ऑफ द स्कूल देना है। तो कभी कभार फिर यहाँ पे सेव फिनिश कर देंगे, दैट मीन्स ये बच्चा एनरोल हो जाएगा। कभी कभार हमारे पास जब हम एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो एप्लीकेशन पे अगर हम देखेंगे वहाँ पे हमारे सामने एक इशू आ जाता है, हम तो यूडाइस कोड दे देते हैं, स्कूल डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये बच्चे को हमने एनरोल किया हुआ है, तो आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आता है। ये एनरोल हो चुका है, तो आप देखिए इसका जो एनरोलमेंट जो है उस पर टिक लगा हुआ है और ग्रीन भी हुआ है। अब इसके 2 पार्ट्स पेंडिंग हैं, एक मॉनिटरिंग का पार्ट और एक मेन स्ट्रीम का पार्ट। तो अगर मैं यहाँ से वापस अपने एप्लीकेशन पे जाऊँगा और आपके सामने मैं दिखाऊँगा चिल्ड्रन एनरोलमेंट, तो सॉरी चिल्ड्रन मॉनिटरिंग पे हम जाएंगे। ये बच्चा जो है इसको हमने मॉनिटर करना है। अगर हम यहाँ पे इसका मॉनिटरिंग करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमने इस बच्चे को चाइल्ड इज एनरोल्ड इन होम बेस्ड स्कूल, चाहे CWSN या ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल है या फिजिकली अभी स्कूल में है। चलिए मान लेते हैं अभी स्कूल में है, तो अगर मैं यहाँ पे भी इसका जो NA है कि नहीं मिला इसका कोई भी वहाँ पे ठीक ठाक, तो आप देखोगे यहाँ पे मॉनिटर्ड हो गया। अब अगर मैं वापस एप्लीकेशन पे आ जाऊँगा, यहाँ पे अभी हम इसको रिफ्रेश कर देंगे एक बार, अभी देखिए मॉनिटरिंग हो गया इसका क्लियर। तो इस तरह से अब इसका एक फाइनल पार्ट रह गया मेन स्ट्रीमिंग का। अब चनाच ये बच्चा कुड नॉट टेक एडमिशन वाला है तो ये मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो हमने कोशिश करनी है जो भी हमारे एलिमेंट्री लेवल के बच्चे आते हैं उनको हमने स्कूल में वापस लाना है, इन बच्चों को भी स्कूल में वापस लाना है, और ताकि इनको जो अपना राइट है NCPCR जो मैंने कहा था, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स के तहत इन बच्चों को स्कूल में वापस मेन स्ट्रीम करना है, चाहे ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिट हों होम बेस्ड, या चाहे हमारे पास ओपन स्कूलिंग का बहुत बड़ा प्रोविज़न है बड़े बच्चों के लिए, या फिर हम इनको एलिमेंट्री स्कूल्स में दोबारा से जो भी छोटे बच्चे हैं जिनने किसी वजह से अपना स्कूलिंग छोड़ा है। तो थैंक्स, मेरी अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की जो भी क्वेरीज आपके जहन में हैं वो उनका जवाब देने की। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या अपने जो ज़ाडेनो हैं उनसे कांटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।